नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंचऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज एक बार फिर से। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या से यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उन शख्स का नाम है मिस्टर सुशील कुमार जी। उन्होंने नारकोटिक्स विभाग में यानी NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उन्होंने सिलेक्शन लिया है SSC GD के अंतर्गत, जिनकी रैंक 414 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। तो आज हम उन्हीं के गांव उनसे मिलने आए हैं। हालांकि उनको कुछ समय नहीं मिल पा रहा था किसी कारणों से कि वो सेंटर तक आएँ और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों से साझा करें, स्टूडेंट से साझा करें। तो आज हम खुद ही उनके गांव उनसे मिलने आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड, मैं उन्हीं के ही गाँव में उनके पास आज उनसे मिलने आया हुआ हूँ। तो आज मिलते हैं मिस्टर सुशील कुमार जी से। ये है मिस्टर सुशील कुमार जी, जिनका SSC GD में उनका इंटर्न हुआ है। तो सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पंचऋषि क्लासेस की टीम की ओर से कि आपने अपना सिलेक्शन उसमें किया है। तो सर मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका जॉब प्रोफाइल है NCB, वो क्या है? मतलब उसके बारे में थोड़ा समझ बताइए। कोई हमारे व्यूवर्स, हमारे स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, हम लोग पूरी पंचऋषि क्लासेस की टीम उसका निरंतर प्रयास कर रही है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, उसके कैसे कैसे आपने काम करे हैं, क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, किस तरीके से करेंगे, मतलब पूरा NCB के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप बताइए कुछ। सर अभी तो फिलहाल में ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन जो डिपार्टमेंट है इसमें ड्रग्स वगैरह, अफीम, गांजा जो तस्करी होती है उसी को रोकने के लिए सर ये डिपार्टमेंट है। और अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, फिलहाल में इतना ही पता है मुझे। चलिए ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। अच्छा, मैं जैसे हमें पता है कि SSC GD में या SSC परीक्षाओं में मुख्यतः 4 विषयों पर बात होती है: GS, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। जी सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने इन चारों विषयों की तैयारी किसके थ्रू करी? मतलब कौन आपका एक आइडल रहा, किसने आपको मानकर आपने, मतलब किसके थ्रू आप आगे बढ़े? तो ये थोड़ा व्यूवर्स मेरे देखना चाहेंगे, स्टूडेंट्स। सर जैसा कि GS हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो GS में तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो रहा है सपोर्ट पंचऋषि क्लासेस का रहा है। अच्छा। और सर से मैं ऑफलाइन भी पढ़ा हूँ। अच्छा। काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ सर से, बहुत हेल्प मिली मुझे उस चीज़ से। नोट्स भी थे मेरे, उससे सब चीज़ बनी हुई। अच्छा। हाँ, और बाकी सब्जेक्ट थी जैसे कि मैथ, तो मेरा बैकग्राउंड मैथ से ही है, तो थोड़ा मेरा मैथ ठीक था। और रीजनिंग तो इसमें ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। अच्छा। और दूसरा सब्जेक्ट था इसमें हिंदी। जी। हिंदी बैकग्राउंड अच्छा, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं? हाँ, उसमें एक चुनना पड़ता है, तो हिंदी मुझे चुनना चूज करा। हाँ, मैंने हिंदी चुना था, तो हिंदी ऑब्वियसली मेरा सही हो गई। अच्छा। हाँ, तो इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी, 1 महीने में हो गई तैयारी। ओके, चलिए बढ़िया। अच्छा, जैसे कि ऐसा, मतलब मैं और लोगों के इंटरव्यू देखता हूँ, सुनता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि किसी एक पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए, सामान्यतः SSC में ये कहा जाता है कि इंग्लिश ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपने केवल इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया या मतलब GS या रीजनिंग? नहीं सर, एक ही पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना सही नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि 4 स्तंभ हैं, तो चारों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। वो सबको बराबर टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई एक सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसे थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट जो आपको नहीं आता उसे ज़्यादा टाइम दे दो, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि इस बीच में मतलब मेरे व्यूवर्स ये भी जानना चाह रहे थे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या मतलब रहा है, ये मैं भी जानना चाहूँगा और मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स। जी सर, बैकग्राउंड मेरा ऐसा है कि मैं गांव से ही हूँ। अच्छा। और पापा मेरे खेती करते हैं, और मेरे 2 भाई हैं। अच्छा। हाँ सर, तो छोटे ही मुझसे वो पढ़ाई करते हैं। आप सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, और मम्मी हैं तो घर पे सब काम काज करती हैं। अच्छा। हाँ, और घर पे ऐसा कोई है नहीं कि जो मतलब कोई हाई प्रोफाइल फैमिली नहीं है? हाँ, नहीं सर। अच्छा। एकदम मिडिल क्लास फैमिली है। बिल्कुल। हाँ, नहीं इतना कोई पढ़ा लिखा है, तो सर से जुड़ा मैं, सर से हेल्प मिली। अच्छा। हाँ सर। सर से आप ऑफलाइन मोड में जुड़े थे, ऑनलाइन मोड पे? पहले तो ऑफलाइन मोड में ही जुड़े थे। अच्छा। फिर सर ने ऑनलाइन मोड में ज़्यादा ध्यान दिया सर ने, तो वहाँ से कनेक्ट हुए फिर। दोनों ही मोड में आप सर से जुड़े हुए थे? बिल्कुल। अच्छा, चलिए। अच्छा, इस बीच में जैसे आपने तैयारी कब से स्टार्ट करना शुरू किया? तैयारी मैंने
2020 के लास्ट से शुरू की थी। 2020 से? हाँ। यानी कि आपको 3 साल मतलब सेलेक्ट होने में लगे? नहीं, लास्ट में गए थे दिसंबर के। अच्छा हाँ, अच्छा। तो लगभग 2 साल कह सकते हैं। 2 साल, हाँ सॉरी, हाँ, 2 वही। साल। अच्छा, तो इस बीच में आपके सामने क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या मतलब चैलेंजेस आए आपके सामने? किसी ने मतलब ये भी आपको फेस किया होगा ना कि मतलब आप अपने आप बताइए कैसा आपने, क्या चैलेंजेस रहे थे आपके सामने? सर चैलेंजेस तो ज़्यादातर, एक तो फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी जी। कि मिडिल क्लास फैमिली थी, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो कभी कभी ऐसे इश्यू आए थे कि सर पैसे की वजह से कभी ऐसा लगता कि कोचिंग छोड़ दें। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सर गाइड करते थे कि पैसे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, फीस नहीं है, पढ़ो आगे। तो सर बिल्कुल। सपोर्ट करते रहे अच्छे से, और जो भी साथ में थे सभी ने सपोर्ट किया मुझे। और वैसे कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि एक बच्चा कोई पढ़ता है तो ज़्यादातर फाइनेंशियल कंडीशन आती है, और हाँ, घर के बड़े भी हैं तो हाँ, थोड़ा सा जिम्मेदारी हाँ, भी हाँ, होगी, थोड़ा प्रेशर भी और होगा। सामाजिक जो दबाव रहता है जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी रहता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, लोगों ने हाँ, ताने देने भी शुरू किए होंगे कि हाँ, क्या वो रहता है, घर पे क्योंकि पढ़ाई कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सब सुनने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं सर। तो तो इन सब में आपके मतलब आपके मानसिक तौर पे क्या फर्क पड़ा है इसमें? सर ज़्यादातर फ़र्क पड़ता है सर इस चीज़ से, लेकिन समय के साथ आदत हो जाती है सब बिल्कुल सहने की, बिल्कुल तो बिल्कुल अपने काम पे ध्यान रहता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने उन चीज़ों को अपने दिमाग से मतलब एक साइड में रखा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। चलिए, बहुत जी सर। बढ़िया। और जैसे कि और भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि चैलेंजेस तो आपके सामने चलिए हो गए, लेकिन जो मतलब आपका जो रणनीति थी, जो स्ट्रेटेजी हम कहते हैं जैसे, वो क्या रही? मतलब टाइम टेबल के तौर पे या नोट्स बनाने के तौर पे, तो वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स। सर नोट्स तो मेरे ऑफलाइन बैच से ही बने हुए थे, अच्छा तो नोट्स मैंने तैयारी के दौरान नहीं बनाए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और जब तैयारी शुरू की तो उस टाइम पे सिर्फ जो सिलेबस था उसी पे फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टार्टिंग से सर सुबह में 1-1.5 घंटे लगभग टेस्ट जो थे वो लगाता था मैं, लगभग टेस्ट पे मॉक ज़्यादा। टेस्ट? जी सर, अच्छा टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से ही। तो टेस्ट वगैरह जो भी कमियां थी वो सब वहाँ पे दिख रही थी, क्या कमी है क्या नहीं, तो वो सब चीज़ें तैयारी के दौरान दिखती, क्योंकि फॉर्म में इतना टाइम मिला नहीं था भरने के बाद जी। में। हाँ, तो बस सर तैयारी अच्छी थी पहले से। तो मतलब कुल मिला के आपको कंटेंट बढ़िया मिल गया जी एक बार सर, में। जी सर, इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, जी सर। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए। और एक चीज़ और कि आप जीडी पे सर फोकस नहीं था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था मैं कुछ और करना चाहता था। तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑप्शन लेना पड़ा कुछ कि ये होना चाहिए। अच्छा क्योंकि मेरे भाई हैं छोटे छोटे, तो उनको भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको जी। भी पैसे की मतलब या आप फिर हाँ। जॉब करते करते पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर, करते करते नहीं सर, वैसे तो कर रहा था मैं, लेकिन ये जी। सोचा था कि अब मैं ऐसे कब तक करता हाँ रहूँगा। बिल्कुल, तो बड़े हैं क्योंकि हाँ, तो तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जॉब करते करते मतलब अपनी जो इनका जो सपना था, जो इनको इनको इन्होंने देखा था, उस पर इनको उन्होंने हासिल करा। तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, बहुत बड़ी बात है ये, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ। और आपका जो मतलब नोट्स बनाने की आपको जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आपको कंटेंट एक जी बार सर। में बढ़िया मिल गया। जी सर। अच्छा, अब लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं निरंतर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत और लगन के साथ में कुछ कीजिए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। बाकी पंचऋषि क्लासेस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है या फिर गाइडलाइंस लेना चाहता है तो पंचऋषि क्लासेस से जुड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, वो आपको समझा देंगे सर। और कुछ टिप्स या कुछ जो टिप्स टैगलाइन होती हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए? टिप्स क्या सर, ज़्यादा से ज़्यादा वनडे एग्ज़ाम के लिए क्योंकि सर। ऐसा होता है ना कि कोई बंदा सिलेक्ट होता है, वो बताता है, तो उस पर स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं तो सर, आपकी एक टैगलाइन बच्चों को काफ़ी असर करेगी। सर टैगलाइन ये है कि सर, अगर टैगलाइन ये है कि टेस्ट वगैरह हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जी। वहाँ से आपकी कमियाँ जो भी सब दिख जाएंगी। और यही मेरा रूटीन था कि टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। टाइम लगा तैयारी करने के लिए? लगभग 2 महीने का टाइम, 2 महीने मतलब 2 महीने का टाइम मिला था फॉर्म भरने से और जी। एग्ज़ाम के बीच में बस। 2 साल मतलब 2 महीने का टाइम मिला था फॉर्म भरने और एग्जाम के बीच में? जी सर। इतने बीच में आपका मतलब जीडी का? हाँ सर। चलिए, तो दोस्तों ये हमने बात करी थी मिस्टर सुशील कुमार जी से। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बात कही हुई समझ में आई होगी। जो इन्होंने मेजर बात जो कही है वो ये कही है कि नोट्स आपको बनाते हुए चलने हैं,
चाहे आप ऑफलाइन मोड में हो चाहे आप ऑनलाइन मोड में हो। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना निरंतर तैयारी करें। थैंक यू।